नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पुलिस भर्ती की तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे। उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ी सौगात उन बेरोजगारों को दी है जो पुलिस भर्ती का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। लगभग 2000 पदों पर पुलिस की भर्ती आई है। 30 अक्टूबर 2024 को दीपावली के अवसर पर सरकार ने एक बहुत बड़ा तोहफा उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को दिया है। जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घोषणा की थी कि 2000 पुलिस की भर्ती हम निकालेंगे, और उन्होंने अपनी इस घोषणा को सच साबित कर दिया। 30 अक्टूबर 2024 को पुलिस के लगभग 2000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। आवेदन करने की जो डेट है वो 8 नवंबर 2024 है। लास्ट डेट आवेदन करने की 29 नवंबर 2024 है। रिटर्न एग्जाम होना है 15 जून 2025 को। अच्छा खासा समय आपके पास है इस भर्ती की तैयारी करने के लिए। जितने भी हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार साथी हैं जो पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे थे या जो पुलिस में भर्ती होना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। पुलिस भर्ती आ चुकी है 2000 पदों पर। आपको ये पूरी जानकारी जो है www.sssc.uk.government.in इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर से वेबसाइट का नाम बता देता हूँ। वेबसाइट का नाम है www.sssc.uk.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आवेदन करने की जो डेट है ये पुरुषों की भर्ती है। मेल पुलिस के लिए ये भर्ती निकली है। 30 अक्टूबर 2024 को विज्ञापन प्रकाशित हुआ है दीपावली के अवसर पर। आवेदन 8 नवंबर 2024 से शुरू है। लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 है और रिटर्न एग्जाम 15 जून 2025 को है। लगभग 6 महीने का टाइम आप लोगों के पास है। एक अच्छा मौका आप लोगों को मिला है पुलिस भर्ती में शिरकत करने का, पुलिस में भर्ती होने का। साथियों, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की लगभग 1600 पोस्टें हैं और पीएससी और आईआरबी की 400 पोस्टें हैं। एज 18 से 22 मांगी गई है। कैटेगरी वाइज जो एज में एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी को जो 5 साल की जो छूट मिलती है वो है ही इसमें क्वालिफिकेशन इंटर मांगी गई है। और हाइट की बात करूँ, सामान्य वर्ग एससी और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। पर्वतीय क्षेत्र के लोगों के लिए 160 सेंटीमीटर और एसटी के लिए 157.50 सेंटीमीटर। फिर से बता देता हूँ, हाइट जो मांगी गई है सामान्य वर्ग ओबीसी और एससी के लिए 165 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र के कैंडिडेट्स के लिए 160 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी के लिए 157.50 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूं, सामान्य वर्ग ओबीसी और एससी कैटेगरी के लिए बिना फुलाए जो चेस्ट मांगी गई है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वर्ग ओबीसी वर्ग और एससी वर्ग के लिए चेस्ट जो है बिना फुलाए मांगी गई है 78.8 सेंटीमीटर और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से पर्वतीय और एसटी कैटेगरी के लिए 76.3 सेंटीमीटर जो है बिना फुलाए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर। साथियों, बहुत बड़ा गोल्डन चांस है पुलिस में भर्ती होने का। बहुत ही बड़ी ये भर्ती है, लगभग 2000 पदों पर। 2000 पदों में से 1600 जो पद हैं वो सीपी और एपी के हैं, मतलब सिविल पुलिस और जो लाइनों में पुलिस वाले होते हैं, एपी, सीपी और एपी, और पीएससी और आईआरबी के 400 पद हैं। टोटल 2000 पद। वर्तमान सरकार लगातार बेरोजगारों को जो है बहुत बड़े मौके दे रही है। लगातार भर्तियां मैं देख रहा हूं, मैंने अपने चैनल पर भी लगातार इन भर्तियों का जिक्र किया है। लगातार भर्तियां निकल रही है और एक सबसे बड़ी जो मैंने इस भर्ती में जो पुलिस की ये भर्ती आई, इसमें सबसे बड़ा जो मैंने एक फैक्ट देखा वो ये है कि इसमें रोस्टर जो है पूरी तरीके से फॉलो है। बहुत खुशी की बात है, जिस अधिकारी ने भी इस रोस्टर को बनाया है बहुत ही समझदारी से, बहुत ही काबिल तारीफ, बहुत ही तरीके से इस भर्ती में रोस्टर को फॉलो किया गया है।
कहीं ना कहीं ऐसे जो ईमानदार लोग हैं, जो इतनी बहुत ही कर्मठता से जो अपना काम कर रहे हैं कि किसी भी वर्ग की जो पदों की संख्या है उनको उन्होंने रोस्टर से हटाया नहीं है। बिल्कुल रोस्टर के हिसाब से उन्होंने हर एक कैटेगरी को पद डिवाइड किए हैं, पोस्टें दी हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारी को सैल्यूट है कि वो रोस्टर को बहुत बारीकी से समझते हैं। और सभी विभागों में जितनी भी और भी विभाग हैं जिनमें भर्तियाँ आई हैं उनको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चाहे इससे पहले फार्मासिस्ट की भर्ती आई, और भी भर्तियाँ आई, उसमें रोस्टर फॉलो नहीं है। और बहुत सारी भर्तियाँ हैं, आप फार्मासिस्ट के ले लीजिए, उसके बाद आप उससे पहले भी और भी भर्तियाँ आई। मैंने लगभग सारी भर्तियों को अपने चैनल पर बताया था। एएनएम की भर्ती में तो बहुत ही जो है रोस्टर जो है बहुत बुरी तरीके से प्रभावित था। जहां एससी की लगभग 75 पोस्टें होनी चाहिए थी, वहां 17 ही पोस्टें दी थी। और इससे पहले पिछले साल एएनएम की जो भर्ती आई थी 2023 में, उसमें 824 पदों में एससी के 157 पद रोस्टर के हिसाब से होने चाहिए थे, जबकि विज्ञप्ति में 133 पद दिए गए थे। तो कहीं ना कहीं रोस्टर पूरी तरीके से, मैं लगातार बता भी रहा हूँ अपने चैनल पर कि रोस्टर जो है कहीं ना कहीं प्रदेश में जितनी भी भर्ती आ रही है उसमें रोस्टर फॉलो नहीं हो रहा है। लेकिन पुलिस की भर्ती में देखने को मिला कि रोस्टर पूरी तरीके से 100% जिसको कहते हैं कि पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से रोस्टर को इसमें फॉलो किया गया है। और इसी तरीके से मेरा मानना है कि बाकी लोगों को भी रोस्टर फॉलो करना चाहिए। और मेरा अनुसूचित जाति आयोग से भी ये इस वीडियो के माध्यम से जो है निवेदन है कि वो भी जितनी भर्तियां आ रही हैं उनको देखें, उनका संज्ञान लें। चाहे अध्यक्ष मुकेश कुमार जी हैं, चाहे सचिव कविता टमटा जी हैं, सभी लोग आपका भी नैतिक दायित्व तो बनता है कि आप जितनी भी भर्तियां आ रही हैं उसमें रोस्टर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप देखें। क्योंकि अनुसूचित जाति आयोग जो बना है वो इसी चीज़ के लिए बना है। अनुसूचित जाति आयोग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, ओबीसी आयोग हो गया। आपको देखना चाहिए जितनी भी भर्तियां आ रही है उसमें रोस्टर फॉलो है या नहीं है। अगर रोस्टर फॉलो नहीं है तो संबंधित विभाग को आपको फिर दिशा निर्देश देने चाहिए कि इस पर रोस्टर फॉलो क्यों नहीं है, रोस्टर फॉलो करवाया जाए। लगातार भर्तियों में ये चीज़ें हो रही है और लगातार आयोगों को कंप्लेंट भी जा रही है, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमको देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इस भर्ती में ये बहुत अच्छी चीज़ आई है कि रोस्टर पूरी तरीके से फॉलो है, बहुत अच्छे तरीके से रोस्टर को फॉलो किया गया है। सभी विभागों को उनके रोस्टर के हिसाब से जितने पद मिलने चाहिए थे बिल्कुल उतने पद मिले हैं। कहीं भी कोई ये नहीं कह सकता है कि रोस्टर गलत है। पहली भर्ती उत्तराखंड में ऐसी दिख रही है जिसमें रोस्टर पूरी तरीके से सही तरीके से लागू किया गया है। पुलिस की भर्ती एक ऐसी भर्ती आई है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि रोस्टर को बहुत बारीकी से देखा गया है, बहुत बारीकी से जो है इसको फॉलो किया गया है। बहुत ही उच्च अधिकारी वो होंगे जिन्होंने इस रोस्टर को बनाया होगा, इस विज्ञप्ति को जिन्होंने अच्छे से जो है डिटेल देखा होगा, उसके बाद इस विज्ञप्ति को तैयार किया होगा। तो साथियों, इन चीज़ों का भी हमने ध्यान देना है। और रोस्टर के रिगार्डिंग जो मेरी वीडियो है आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने रोस्टर के रिगार्डिंग, रोस्टर की डिटेल के लिए वीडियो बनाई गई है। मैंने 2 वीडियो बना के डाली हुई है कि किस तरीके से किसी भी भर्ती में रोस्टर लगता है, कितने पद किस कैटेगरी को मिलता है। इस तरह की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो रोस्टर लगाने में। साथियों, आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।